हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, हेल्दी हैं और वीडियोस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आज हम बात करेंगे एक हाथी के बारे में। श्रीमद् भागवतम से दोबारा से एक स्टोरी आपके लिए लाई हूँ जो है रियल घटना और पास टाइम गजेंद्र का। गजेंद्र, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा गजेंद्र जी का। हाथियों के राजा, जैसे इंद्र हैं, हाथियों के इंद्र उनको बोला जाता था, गजेंद्र। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली। जब वो चलते थे तो सभी जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सब उनको देखते, प्रणाम करते, सलाम करते। राजा थे वो, गजेंद्र था उनका नाम। बहुत सी पत्नियां, बहुत से बच्चे। तो एक बार क्या हुआ, गजेंद्र एक बहुत सुंदर जगह पे तालाब में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए। जब वो गए तो वहाँ पे पानी में इतने सुंदर फूल खिले थे, कमल के, और बहुत बहुत सुंदर झरना बह रहा था, पहाड़ थे, बहुत ही सुंदर सीनरी थी। वो देख के गजेंद्र का मन किया और वो पानी के अंदर चले गए। बच्चे भी खेलने लगे, एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे। पूरा हैप्पी फैमिली पिकनिक चल रही थी। बहुत सारी बीवियां थी उनकी, बहुत सारी हाथियां थी, बहुत सारे हाथी के छोटे छोटे बच्चे थे, सब खेल रहे थे। समय आया कि पानी का जो राजा है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, उस मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब क्योंकि गजेंद्र वैसे तो बहुत शक्तिशाली हैं और राजा हैं और बहुत ताकतवर हैं, लेकिन धरती पे पानी में वो वीक हो गए। पानी के जो राजा हैं वो है मगर, वो उसका इलाका है। जो अपने इलाके में हर कोई शेर होता है, राइट? तो मगरमच्छ जो है वो पानी में उस कंफर्टेबल था और वहाँ का इलाके का राजा था। तो उसने, जब मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, बहुत देर तक, ऐसा कहा है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सालों तक युद्ध चला। वो खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, ना इधर हो रहा है ना उधर, खून आ रहा है पैर में से। बहुत मुश्किल वो हो गए। पहले तो पत्नी ने और जितनी पत्नियां थी और बच्चे थे, सबने कोशिश करी कि खींचे गजेंद्र को बाहर, बट नहीं खींच पाए। अंत में हार के बच्चे चले गए। फिर अंत में हार के जो बीवियां थी वो सब चली गई। गजेंद्र अकेले पड़ गए। गजेंद्र सोचने लगे, देखिए इनके लिए मैंने कितना कुछ किया, अपनी पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इनको ही घुमाने के लिए मैं यहाँ लाया था और मैं फंस गया। और ये सब एक समय आने पर मेरे को ऐसी हालत में छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें लगा अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी कब तक खड़े रहते हैं, वो सब चले गए। ऐसे ही हमें भी हमारे प्रियजन छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समय आता है कि हमें ज़रूरत है, तब कोई हमें मदद नहीं कर सकता, है ना? उस टाइम पे गजेंद्र को ये फीलिंग आया कि शायद जो मेरा अपना है वो सिर्फ ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। क्योंकि गजेंद्र पिछले जन्म में उन बहुत सुंदर पूरी कथा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है तो हम छोटा बोलेंगे कि शुद्ध भक्त थे और उनको उनके पिछले जन्म का वो वृतांत याद आया और किसी वजह से वो ये हाथी के शरीर में आ गए थे अगले जन्म में। तो वो अब भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान को पुकारने लगे कि अब मेरी जब कोई सहारा नहीं है तो एक ही सहारा है, ठाकुर जी, श्याम सुंदर। तो वो भगवान को स्तुति करने लगे, पुकारने लगे। और जब इतनी सुंदर स्तुति गजेंद्र ने करी भगवान की, आप गजेंद्र मोक्ष करके आप अगर यूट्यूब में डायल करेंगे तो आपको बहुत सुंदर स्तुति सुनने का मौका मिलेगा। बहुत ही पावन, पतित पावन स्तुति है। तो जब गजेंद्र, एक हाथी, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, भगवान ने सब कुछ छोड़ा, हाँ, और गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे और तुरंत भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आ गए। गजेंद्र ने अपने सूंड से कमल तोड़ा, जो पानी में कमल था, और उस सूंड से कमल भगवान के चरणों में चढ़ाया और प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर, अपना दर्द भूल गए एक्चुअली भगवान को देख के। भगवान को पुकार के कहने लगे, आप ही मुझे रक्षा करें, कोई नहीं बचा सकता और आपके सिवा और कोई नहीं है। संपूर्ण समर्पण, है ना? तब भगवान ने सबसे पहले, यहाँ पे पॉइंट आ गया अब, सबसे पहले भगवान ने मगरमच्छ का उद्धार किया, उसकी गर्दन काटी और उसको भगवत धाम भेज दिया। उसके बाद गजेंद्र को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग। एज अ हाथी के शरीर में ही गजेंद्र भगवत धाम चले गए।
गजेंद्र ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु, मैं आपका भक्त, मैंने आपकी स्तुति करी, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपको प्रणाम किया, मैंने आपको कमल चढ़ाया, बट आपने मुझसे भी पहले उद्धार किया उस मगरमच्छ का, ऐसा क्यों? मगरमच्छ को आपने पहले कृपा दी, उसको पहले आपने भगवत धाम भेजा, फिर मेरे को। तो भगवान बहुत सुंदर यहाँ पे बोल रहे हैं। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवान कह रहे हैं कि वो तो करना ही था, पहले मगरमच्छ का उद्धार करना ही था, क्योंकि मगरमच्छ ने मेरे भक्त का जो चरण पकड़ लिया था। जिस व्यक्ति ने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए, सबसे पहले तो उसका उद्धार होना बाकी, उसके बाद फिर किसी और का नंबर आता है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति उनके आश्रय में आते हैं, उनकी शरण में आते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, उनके सानिध्य में रह के उनके एसोसिएशन को लेते हैं, तब भगवान हम पे पहले कृपा करते हैं। तो इसीलिए भगवान से भी बढ़कर, भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान नारायण से भी बढ़कर है उनके भक्तों की आराधना करना। इसीलिए हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। और यहाँ भगवान खुद कह रहे हैं, जिसने मेरे भक्त का चरण पकड़ लिया, सबसे पहले तो उसका उद्धार होना है। तो मगरमच्छ ने तुम्हारे चरण पकड़ लिए थे, माना कि वो तुम्हें पकड़ के खाने वाला था, लेकिन एक मेटाफर की तरह से यहाँ पे यूज हो रहा है कि जब भगवान भक्त, उस मगरमच्छ ने आप मेरे भक्त का चरण पकड़ लिया, तब मुझे उसका पहले उद्धार करना पड़ा। तो गजेंद्र को बात समझ में आई और वैलिड भी लगी। उसी तरह से हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम मुसीबत में हो, ऑफकोर्स जब मुसीबत में हो तभी नहीं, हर वक्त हमें भगवान का नाम, उनका स्मरण, उनको प्रणाम, उनकी वंदना अर्चना करनी चाहिए। लेकिन जब हम मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, तब हमें दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा हम श्याम सुंदर के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि वही हैं जो हमें मुक्त कर सकते हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से बंधा हुआ है, लिमिटेड है, वो सब कुछ सबके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों की क्या करेंगे। लेकिन जो स्वतंत्र है, मोस्ट पावरफुल, ऑल मर्सीफुल, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण, जब हम उनके आगे सर झुकाएंगे, उनसे उम्मीद करेंगे, तो वो हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें पूरी कर सकते हैं। तो उम्मीद अगर कर रहे हैं तो ठाकुर जी से करिए, इंसानों से नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो श्याम सुंदर आपकी हर उम्मीद, हर इच्छा पूरी करेंगे अगर आप उनके आश्रय में हैं, उनके शुद्ध भक्त के आश्रय में हैं। हरे कृष्ण।